एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। आपका एक बार फिर वेलकम है टेक्निकल एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं विजय, आपका स्टॉक मार्केट का मेंटोर। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमने इन 4 तरह के एनालिसिस को संक्षेप में जाना है। आगे हम इन सभी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हम सेंटिमेंटल, मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हुए लास्ट में टेक्निकल्स पर जाएंगे और वहीं से आगे टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो आइए सेंटिमेंटल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के चार्ट को हम गौर से देखें तो पाएंगे कि इसका मूवमेंट कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता। वह हमेशा रैंडम होता है और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए स्टॉक मार्केट अपनी दिशा तय करता है। इस मोमेंटरी बेसिस पर रैंडम मूवमेंट्स इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स के कारण होते हैं। वर्ल्ड वाइड होने वाली घटनाओं को इन्वेस्टर्स अपने अपने तरीके से समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन की वजह से वह लोग अपनी ट्रेड्स लेते हैं, जिसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। तो वैश्विक स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं को स्टॉक मार्केट के नजरिए से विश्लेषण करना ही सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। आज के समय में यह विश्लेषण उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी एनालिसिस। आइए आगे चलते हैं अगली कैटेगरी पर। मार्केट एनालिसिस से मतलब हमें वह जानकारी होने से है जो हमें इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में सहायक होगी। इसमें मार्केट नॉलेज से मतलब जनरल जानकारी से है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी, उनकी टाइमिंग्स, ब्रोकर्स की जानकारी जिनके थ्रू हम डीमैट और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, और वह सभी चीजों की जानकारी जो हमें शेयर्स या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बाय और सेल करने में मदद करती है। मार्केट एनालिसिस के दौरान आपको मार्केट के पैटर्न समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट साइकिल्स में काम करता है। आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट फेजेस में काम करता है। यह 4 फेजेस हैं जिसमें मार्केट घूमता है। इनमें पहला फेज एक्यूमुलेशन है। इस समय मार्केट अपने निचले स्तरों पर होता है। इस समय स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करती है। इसके बाद आता है स्केल अप फेज। इस फेज में मार्केट ऊपर उठता है क्योंकि मार्केट में मेजॉरिटी मनी इन्वेस्ट करना शुरू करती है, जबकि स्मार्ट मनी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट का वह फेज है जिसमें मार्केट सेंटिमेंट्स मंदी का संकेत देने लगते हैं और स्टॉक मार्केट बढ़ना बंद करता है और सभी अपना प्रॉफिट बुक करना सोचते हैं। फिर आता है मार्क डाउन। इस फेज में मार्केट नीचे जाने लगता है और जो लोग चूक जाते हैं वो भी मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश में बेचते हैं और मार्केट तेजी से नीचे जाता है। इसके निष्कर्ष में हम देखें तो पाएंगे कि मार्केट जब नीचे होता है तो वहां खरीदारी होती है, जिससे मार्केट ऊपर जाता है और फिर एक स्टेज पर पहुंचकर रुक जाता है और फिर बिकवाली होती है और मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर खरीदारी लौटती है, मार्केट फिर ऊपर की ओर रुख करने लगता है। स्टॉक मार्केट के इसी तरह से बार बार इन्हीं फेजेस में घूमने को ही मार्केट साइकिल्स कहते हैं। कोरिलेशन ऑफ मार्केट्स। क्योंकि आज कम्युनिकेशन काफी फास्ट है तो सारा वर्ल्ड एक दूसरे से रियल टाइम कनेक्टेड है। क्योंकि सभी देशों का अपने हितों और जरूरतों के चलते व्यावसायिक संबंध हैं, तब एक देश या देशों के समूह स्थिति का असर दूसरे देशों के फाइनेंशियल्स और इकोनॉमिक्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक मार्केट का आपस में कोरिलेशन होता है। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से मतलब शेयर मार्केट के उन प्रोडक्ट्स या फैसिलिटीज से है जिनमें हम निवेश कर पाते हैं, और साथ ही कौन कौन से शेयर्स या स्क्रिप्ट्स हैं और उन स्क्रिप्ट्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनमें निवेश की क्या क्या कंडीशंस हैं, अर्थात वो सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिनमें हमें निवेश करने के मौके मिलते हैं इस श्रेणी में आते हैं, जैसे इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, फॉरेक्स मेजर कैटेगरीज हैं और उनकी सब कैटेगरीज हैं शेयर्स, ईटीएफ, बॉन्ड्स,
कॉल, पुट, फ्यूचर स्टॉक्स, डिबेंचर्स, IPO आदि। एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। मार्केट एनालिसिस के बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत हमें यह जानने के लिए होती है कि हम किस स्क्रिप्ट या शेयर में निवेश करें। यह एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सी कंपनी विभिन्न पैमानों पर कितनी मजबूत या कमजोर है, और यह डिसीजन लेने में सहायक होता है कि हमें उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो हमें कंटिन्यूअसली अलग अलग कंपनीज का एनालिसिस करते रहना होता है और मौकों की तलाश करनी होती है। तो मुख्य रूप से फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस दो स्तरों पर किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वह जानने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें कंपनीज की क्वालिटी के बारे में मालूम चलता है, और साथ ही यह जानकारी भी मिलती है कि कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव या मेंटेन करने, जैसे क्वालिटी लोगों को कंपनी में शामिल करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसीज हैं। कुल मिलाकर क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने में सहायक मानकों को कैसे मेंटेन करती है। फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे स्तर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की परफॉर्मेंस के विभिन्न पहलुओं को आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स के आंकड़ों को रीड करके यह निष्कर्ष निकालना होता है कि कंपनी की आगे चलकर प्रॉफिट एंड लॉस की क्या और कितनी संभावनाएं हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, PE रेशो एक्सेट्रा की स्टडी करते हैं, जिनसे हमें कंपनी के ग्रो करने के प्रोस्पेक्ट समझ में आते हैं। और अब आगे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसको हम आगे सभी एपिसोड्स में विभिन्न स्तरों पर समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि कोई स्क्रिप्ट या इंस्ट्रूमेंट शेयर को कब बाय या सेल करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी स्क्रिप्ट का प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक चार्ट के रूप में होता है। प्राइस एक्शन चार्ट को विभिन्न इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस और एक्सीलेटर्स की मदद से समझकर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस की किस ओर जाने की क्या संभावनाएं हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं, बेसिक, एडवांस और एक्सपर्ट। टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंट मार्केट मूवमेंट कंडीशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मेनली 2 तरह के प्राइस एक्शन मूवमेंट मार्केट में होते हैं, ट्रेंडिंग एंड साइडवेज। जब मार्केट ट्रेंडिंग कंडीशन में होते हैं, चाहे वे किसी भी तरफ हों, अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग, तब टेक्निकल एनालिसिस निर्णायक एनालिसिस करने में मदद करता है। परंतु जब मार्केट साइडवेज होता है, यानी किसी दिशा में नहीं बढ़ता, एक रेंज में घूमता है, तब टेक्निकल एनालिसिस निर्णायक एनालिसिस नहीं कर पाता। आपको एपिसोड में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और साथी लोगों के साथ शेयर करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड की इंफॉर्मेशंस तुरंत पाने के लिए बेल भी प्रेस करें। अपने सुझाव, विचार और सवाल नीचे जरूर पोस्ट करें। See you in next episode। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।